सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्रिहेंसिव एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के पीवाई के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन हमारा सेकंड है। मैं आपको बता दूं, सेक्शन 1 को भी मैंने प्रोवाइड किया है वीडियो। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है डिफाइन द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों को खाली प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा बाकी पेपर की तरह। इंग्लिश का पेपर इसलिए नहीं सॉल्यूशन करवा पा रहा हूँ क्योंकि हमारी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा। ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ओके, सबसे पहला सवाल है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड क्या होता है आप लोग को डिफाइन करने का है। मिनिमम आपको बता दूं कि यदि इसमें जो सवाल है, एक एक नंबर का सवाल है, 5 क्वेश्चन है, तो मिनिमम आपको एक जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 से 15 वर्ड में ही आप लोग उसको कंप्लीट कर दो, या फिर यूँ कहें कि 2 लाइन में। ठीक है, 2 लाइन में आप लोग इसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, इससे ज़्यादा मत लिखना। ठीक है, या फिर 4 लाइन में लिख सकते हो, 4 लाइन से ज़्यादा मत लिखने का। ठीक है, 4 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैक्सिमम। ठीक है, एंड मिनिमम की बात करो तो 2 लाइन मिनिमम होता है। ठीक है, तो 2 लाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम 4 लाइन्स आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अगला आता है आपका प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है सवाल, लगभग 2022 से लेकर, ठीक है, 2022 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक ये बार बार पूछा गया है सवाल कि प्रीपोजिशन क्या होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, समझ लीजिए कि हर बार पूछा जाता है, गारंटी है इस बार भी आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफाइन द टेंस। ओके, अगला आता है आपका फोनेम। ठीक है, फोनेम, तो फोनेम क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेने का। एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ साथ आपका आता है सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब क्या है, जो समान शब्द होते हैं। ठीक है, समान शब्द। और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, जो समान तो नहीं होते बट उनका मीनिंग जो होता है वो समान होता है। ठीक है, ओके, तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और लिख लीजिए आप लोग, होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स, जस्ट वेट, इसको मैं, हाँ, एक मिनट, होमोफोन्स, होमोफोन्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमोफोन्स, इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला है डिफरेंट द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित में अंतर बताइए। जैसे आपका है कोरिकुलम विटाई एंड रिज्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर है, सीवी और रिज्यूम में क्या अंतर होता है। या फिर यूँ पूछ सकता है सीवी और बायोडाटा में क्या अंतर है। देखने में आप लोग को सिमिलर लग रहे होंगे बट सिमिलर नहीं होते हैं, इनमें काफ़ी कुछ अंतर होते हैं। ओके, अगला आपका दिया है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स। डिटर्मिनर और आर्टिकल को आप लोग समझ रहे होंगे, ये दोनों ही एक है बट एक नहीं है, अलग अलग है, इसलिए तो इसमें अंतर पूछा है। ओके, समझ गए होंगे। अगला आता है राइट शॉर्ट्स नोट्स कमेंट्स एंड जस्टिस द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित के संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला है कॉन्कोर्ड। ठीक है, एंड सेकेंड आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, वर्ब के टाइप्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब एक टाइप है वर्ब का, इसके बारे में आप लोग को बोलो टिप्पणी लिखना है। इसमें सवाल पूछा है आपका 6 नंबर का, कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 3 पेजेस आपको भरने का है। ठीक है, 3 पेजेस मिनिमम आप लोग लिखना है, कुछ भी नहीं बल्कि आपको रट्टा मार के जाना है और रट्टा मारा हुआ चीज़ आपको लिखने का है। इसके बाद फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब में भी आप लोग कम से कम मिनिमम 3 पेजेस को लिखिएगा। ओके, अगला आता है, देखते हैं अगला। अगला है, इसमें दिया गया एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन 1/2। ठीक है, 1.5 पेजेस में, कम से कम मिनिमम आपको 1.5 पेजेस में लिखने का है। ठीक है, ईच क्वेश्चन 8 नंबर्स का है, 8 मार्क्स का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है। ओके, सबसे पहले क्या, राइट डाउन सम्स जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि सम जन जो रूल्स बनाना, आपको बताना नियम है, अगर नियम होते हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए उन उसके बारे में आपको लिखना है, कौन कौन से इसके नियम है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, अगला आता है वाट
आर द डिफरेंट सिचुएशन इन विच वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल इन डिफिनिट, ठीक है, इन डिफिनिट टेंस। यानी कि आपको बताना है डिफरेंट सिचुएशन कौन कौन सी समस्याएं आती है, ठीक है, जब हम प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडिफिनिट टेंस का जब हम यूज करते हैं तो कौन कौन सी हम हमारी समस्याएं आती हैं जब हम कभी वर्ड्स में या फिर फ्रेजल वर्ड्स में या फिर किसी आर्टिकल्स में जब हम इनडिफिनिट टेंस का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो उसमें कौन कौन से समस्याएं आती है उसको एक्सप्लेन करने का है एंड इसको एग्जाम्पल्स में आपको देना है। इसके बाद दिया है राइट डाउन ए प्रेसेस ऑफ द गिवन पैसेज, यानी इसमें पैसेज दिया गया है एंड इस पैसेज को आप लोगों को अच्छे से पढ़ने का है, ठीक है। ये आपका आंसर पैसेज में से एक सवाल आ जाता है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है एक्सप्रेस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री क्वेश्चंस इन 2x3 पेजेस, इन 2 से 3 पेज का आपको लिखने का है। कम से कम आपको ज़्यादा इसमें 3 प्रश्नों को देना है, सॉरी 2 प्रश्नों को उत्तर देना है 3 क्वेश्चन में से। ओके, पहला दिया है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया, यानी कि आपको लाउड स्पीकर एक आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर में लाउड स्पीकर जो है, ठीक है, लाउड स्पीकर अलाउ है या नहीं अलाउ है, लाउड स्पीकर के बारे में जो न्यूज़ में जो फैल रहा है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है लेटर, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देते हैं राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट द करियर योर वुड लव टू चूज एंड वाई, यानी कि राइट ए लेटर लिखने का आपको फादर के बारे में, ठीक है, पिता के बारे में, टेलिंग हिम वो क्या बोल रहे हैं अपने, क्या बोले तो अबाउट करियर के बारे में, ठीक है, क्या चुनना चाहिए क्या नहीं चुनना चाहिए और क्यों नहीं चुनना चाहिए, ठीक है, क्या चुनना चाहिए और क्यों नहीं चुनना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। यानी अपने पिता के ऊपर आपके पिता कुछ बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, वो कुछ कह रहे हैं कि करियर के बारे में कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को क्या लिखना, लेटर लिखने का है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। इसके बाद दिया 3rd नंबर पर राइट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार JNV, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में दे सकता है, मान लीजिए LU है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, DU है तो DU यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय DDU यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर CSJMU है तो CSJMU, कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में दे सकता है। रजिस्ट्रार के बारे में आप लोग को लिखना है कौन से पोस्ट के लिए, एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखना है। काफ़ी एप्लीकेशन कोई जब जॉब वीकेंड होती है किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब कोई पोस्ट बोले तो वीकेंड होती है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं जिसमें बोला जाता है कि हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अप्लाई करने के लिए आप लोग को एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंट दे दिया, जैसे इंग्लिश दे दिया है या फिर एग्रोनॉमी दे दिया जाएगा, हॉर्टिकल्चर दे दिया जाएगा, ठीक, कोई भी दे सकता है, ठीक है। बट बेसिकली इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश आ सकता है, तो इंग्लिश को आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।